आज के टाइम में देखा जाए कि फिर से स्टेट ऑफ हार्मोज को फिर से ब्लॉक कर दिया गया है ईरान की तरफ से। इसमें सबसे बड़ा रीज़न यही आ रहा है ब्लॉक करने का, कि डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में क्या कहना है क्या नहीं कहना है, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता नहीं लग रहा है। आज के टाइम में पूरा कठपुतली बन चुके हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या कहना है, कैसे देश चलाना है। जो कॉमेडी कर रहे जो कॉमेडी करना स्टार्ट कर दिए हैं, और जो बात उन्होंने ईरान से नहीं किया था वो बात अपने खुद बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। आखिर क्या रीजन थी, आइए जानते हैं। मैं उपेंद्र कुमार नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस आ रहे हैं चले जा रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि ईरान आखिर गुस्सा क्यों हुआ। 7 पॉइंट है इसमें। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो माइंस लगा हुआ है यूएस और ईरान मिलकर हटा रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान नहीं बनाएगा। जो भी इसके पास यूरेनियम अब यूएसए को सौंप देगा। इसके पास कोई हैवी वेपन्स नहीं रहेगा। उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मोज को हमेशा खुला रखेगा, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज के आगे जो बाउंड्री बना के खड़ा हुआ था यूएसए आर्मी, इसको तब तक बंद रखा जाएगा जब तक ईरान पूरी तरह से नहीं खोल दे। जितना भी मैंने बातें बोला, ये ईरान कह रहा है कि बात तो हुआ ही नहीं हम लोगों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप अपने से बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। तो यही सब बातें को लेके ईरान कह रहा है कि हम ट्रंप की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग खोलने वाले नहीं हैं। और फिर से इसको लॉक कर दिया गया है आईआरजीसी की तरफ से, और आईआरजीसी की तरफ लॉक कर दिया गया। इसी में भारत का शिप आ रहा था ऑयल लेके, उस पर भी आईआरजीसी ने अटैक कर दिया है। और यहाँ पर अटैक कराने का सबसे बड़ा जो कहा जाए पीछे हाथ है मुनीर का, आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर वो चाहता है कि भारत का भी इसमें मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कराया जाए, तो उसने उसके चढ़ाया हुआ है आईआरजीसी को। जबकि वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है वहाँ का ईरान का, उन लोगों का कहना नहीं है, ये सीधे आईआरजीसी अटैक किया है। थोड़ा बहुत अटैक किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये बात पता कब लगी, जब दिल्ली में जो एम्बेसी है इसका ईरान का, वहाँ से जब पकड़ के पूछा गया कि भाई जब तुमने अप्रूवल दे रखा है तो फिर किस बात का तुम लोग यहाँ पे कह रहे हो कि क्यों अटैक करवा रहे हो। तो ये बोले गलती हो गया, इसके बाद गलती नहीं हो गया। तो यहाँ पे कहा जाए कि आसिम मुनीर के द्वारा ये किया जा रहा है। और आज के टाइम में देखा जाए ईरान में भी आईआरजीसी अपना पावर बनाए रखना चाहती है, क्योंकि अगर देख रही है कि अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो वहाँ के लोग इसके विरुद्ध में खड़े रहेंगे, और हो सकता है कि इनका भी मतलब पावर चला जाए। इसलिए आईआरजीसी खुद एक काम कर रहे हैं, जो सुप्रीम लीडर को उतना बात नहीं मान रही है ये। तो आज के टाइम में देखा जाए कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज खुलने वाला था नहीं खुल पाया, फिर से तेल का दाम बढ़ने वाला है। इसी में डोनाल्ड ट्रंप एक और नया खेला खेल रहे हैं। पता है कौन सा नया खेला खेल रहे हैं? वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट यानी उनके जो 2 4 5 लोग हैं ना, वही लोग पैसे कमाएंगे, और कोई पैसे नहीं कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक बेरिश होता है, एक बुलिश होता है। बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जाने की प्रक्रिया को बुलिश कहते हैं। अगर आप पैसे लगाएंगे, ठीक, अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की प्रक्रिया में पैसे लगा देते तो आपका पैसे में पैसा बढ़ेगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बेरिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है और आपको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो नीचे जाने की प्रक्रिया में आप पैसा लगा देते तो बेरिश इसको कहा जाता है। तो आज के टाइम में कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो शब्द कहते हैं उसी के हिसाब से मार्केट मैनिपुलेट हो जा रहा है, यानी उसी हिसाब से मार्केट चलता आ रहा है। और वो उधर शुक्रवार को कुछ कहते हैं, उधर दिन होता है, तो अपने यहाँ रात होता है, अपने यहाँ रात होता है, उधर दिन होता है। तो वो कहते हैं कि अभी युद्ध शांत होने वाला है, तो मार्केट स्टेबल हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ अनस्टेबल बात कह देते हैं तो मार्केट क्या करता है, मार्केट अनस्टेबल हो जाता है, मार्केट हड़बड़ाहट हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है कि मार्केट गिरने लग जाता है। तो उन लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कल बात कहने वाले हैं, तो मार्केट अनस्टेबल होगा, यानी मार्केट गिरेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बेरिस में अपना स्टॉक खरीदेंगे। जब बेरिस में स्टॉक खरीदेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, और जो लोगों को पता ही नहीं है वो लोग बुलिस में खरीदेगा, उन लोगों को लॉस हो जाएगा। तो आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में भी डोनाल्ड ट्रंप यानी मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो देखा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा ये फ्रॉड का केस भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में कहा जाए कि प्रॉपर्टी आदमी है, प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, बस प्रॉफिट कमाना जानता है, प्रॉफिट मिलेगा तो कुछ भी कर सकता है। और ये पाकिस्तान को तो पूरा सिर पे चढ़ा के बैठा है, क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद इसका जो भी डोनाल्ड ट्रंप का लड़का है, इसका दामाद है, सबकी कंपनियों में पाकिस्तान की तरफ काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसीलिए आज के टाइम में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, वहाँ पे वीकेंड ऑफ मनाऊँगा, खूब मौज मस्ती करूँगा। क्यों? तो ये हो सकता है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी बातों कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।